आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको मंदिर जन जागरण के केंद्र बने लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य विषय आपको पढ़कर सुना रहे थे। संगीत एवं भजन कीर्तन। इसी क्रम में पिछले वीडियो में आपने इसके बारे में सुना। आगे पृष्ठ 20 से इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आपको पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। ध्यान से सुनिए। सत्संग का आधार बनाइए, चिंतन मनन को अपने जीवन में स्थान दीजिए। विचारों को जब हम चिंतन मनन के माध्यम से अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारी आदतें बन जाती हैं। आदतें संस्कार का रूप धारण कर लेती हैं और वो क्रिया में परिणत होने लगती हैं। आइए सुनते हैं इसी क्रम में। साथियों, आवश्यकता इस बात की है कि संगीत की धारा को ऐसा मोड़ दिया जाए कि वह आज के विकृत स्वरूप से बदलकर सृजनात्मक उद्देश्य पूर्ण कर सके, लोगों को पतन से विमुख कर उत्थान की ओर तरंगित कर सके। यह कार्य मंदिरों में पनपने वाली कीर्तन पद्धति से आसानी से हो सकता है। सिनेमा की पहुंच बड़े नगरों में है, जिनकी संख्या सारे भारतवर्ष में 2690 मात्र है। राष्ट्र की 17% जनसंख्या ही उनमें रहती है। सिनेमा, रेडियो या दूसरे तरीकों से कुत्सित प्रकार का संगीत पनपता है। उसका क्षेत्र इतने ही लोगों तक अभी सीमित है। देहातों में उसकी हवा तो पहुंचती है, पर प्रत्यक्ष में उतना कुप्रभाव नहीं पहुंचता। करीब 2 लाख गांवों में रहने वाली 83% जनता को मंदिरों की कीर्तन प्रणाली का सदुपयोग करके अभी भी कुत्सित प्रवृत्तियों से बचाव हो सकना और सद्वृत्तियों का बढ़ाना संभव हो सकता है। अतएव भावनात्मक नवसृजन के लिए यह मंदिर की संगीत प्रणाली बड़ा ही महत्वपूर्ण योग दे सकती है। महिला जीवन में गायनों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। वे पर्वों, त्योहारों, घरेलू उत्सवों, विवाह आदि संस्कारों के अवसरों पर कुछ न कुछ गाती ही हैं। सावन के झूले, फागुन के बसंत, उनमें मिलजुल कर गाने की उत्कंठा पैदा करते हैं। उन अवसरों पर वे वही गा पाती हैं जो पिछले पीढ़ी की महिलाओं से उन्होंने सीखा है। देखा जाता है कि उसमें विशेष आकर्षण या उत्साह का तत्व नहीं रहता। घिसी पिटी सी ही विचारधारा रहती है। विवाह शादियों के अवसर पर तो अधिकतर फूहड़ गाने ही महिलाओं के मुख से सुनने को मिलते हैं। कहना ना होगा कि उनका प्रभाव सभी सुनने वालों पर, चाहे वे बाल वृद्ध कोई भी हो, सभी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मित्रों, आवश्यकता महिलाओं के गायनों में भी नया मोड़ उत्पन्न करने की है। पर उन्हें घर घर सिखाने कैसे जाएं? अधिकांश तो उनमें अशिक्षित ही होती हैं। इसलिए छपी पुस्तकों आदि के द्वारा भी उनमें से बहुत कम ही कुछ गायन सीख पावेंगी। अच्छा तरीका प्रत्यक्ष गायनों का है, जो मंदिरों में चलने वाले कीर्तनों कार्यक्रमों द्वारा आसानी से पूरा हो सकता है। जहां पुरुषों को उनके उपयोगी गाने सिखाए जाएं, वहां महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप गायनों का अभ्यास भी कराया जाए। पुरुषों के फुर्सत और स्त्रियों के फुर्सत के समय में अंतर है। दोपहर के भोजन के उपरांत 2-3 घंटे के लिए महिलाएं आमतौर से थोड़ी फुर्सत में रहती हैं, जबकि पुरुषों के लिए यह सबसे अधिक काम धंधे का समय होता है। जिस प्रकार प्रौढ़ पाठशालाओं के क्रम में उस एक ही मंदिर में भिन्न भिन्न समयों पर कार्यक्रम चलें, उसी प्रकार संगीत का भी क्रम चल सकता है। या तो प्रौढ़ पाठशालाओं के समय के आदि में संगीत का समय रहे, अथवा इसके लिए सप्ताह में 2 दिन नियत रखे जाएं, अथवा प्रौढ़ शिक्षा
एवं संगीत के अलग अलग क्रम भी चल सकते हैं। उनका स्थान अलग रह सकता है, जो भी क्रम जहाँ भी ठीक बैठे वहाँ उस तरह का ढांचा मिला लेना चाहिए और यह प्रयत्न करना चाहिए कि पुरुषों को ही नहीं महिलाओं को भी हारमोनियम, ढोलक, मजीरा आदि बजाने का एवं प्रेरणाप्रद सृजनात्मक संगीत सीखने का अवसर मिले। यह व्यवस्था जो भी मंदिर बना सकेंगे नर नारायण की इतनी महत्वपूर्ण सेवा करेंगे जिससे कि भगवान की प्रसन्नता निश्चित रूप से उपलब्ध हो सके। साथियों, हर मंदिर में एक साप्ताहिक उत्सव का दिन नियत रहना चाहिए। संबंधित लोगों में अधिकांश को वहाँ कौन दिन सुविधा का पड़ता है, यह ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर यह दिन भिन्न भिन्न भी रखा जा सकता है। कई जगह सरकारी कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है, वहाँ रविवार अच्छा पड़ेगा, पर जहाँ ऐसी कुछ विशेषता ना हो वहाँ भी रविवार का दिन उचित रहेगा। इस दिन विशेष धर्मानुष्ठान का आयोजन रहा करे। सामूहिक जप, ध्यान, हवन, कीर्तन जैसे धर्मायोजन सामूहिक रूप से हों। इसके पश्चात प्रेरणाप्रद गायन तथा कथा प्रवचनों का क्रम रहे, जैसे सत्यनारायण कथा, गीता कथा, रामायण, महाभारत आदि। कथा प्रवचन धार्मिक आधार पर हों, उनका कलेवर धार्मिक रहे, पर उद्देश्य जीवन निर्माण एवं समाज निर्माण ही रहना चाहिए। जिन विकृतियों एवं दुष्प्रवृत्तियों से आज सारा मानव समाज डूबा पड़ा है, उनके विरुद्ध घृणा, विरोध एवं संघर्ष उत्पन्न करने के बीज इन कथाओं में रहने चाहिए। भाग्यवाद, पलायनवाद, अकर्मण्यतावाद, परंपरावाद जैसी मूढ़ता लोगों के मस्तिष्कों से बहिष्कृत हो, विवेकशीलता एवं दूरदर्शिता बढ़े, सद्गुणों, सद्भावनाओं और सत्कर्मों के लिए उत्साह उपजे। केवल ऐसे ही हमारे कथा प्रसंग होने चाहिए। सांप्रदायिक समस्याओं का स्वरूप और हल उन्हीं प्रसंगों द्वारा सर्वसाधारण को बताया जाना चाहिए। वे इतने उपयोगी हों कि सुनने वाला यह न समझे कि उसे किसी देवता का अप्रासंगिक एवं अनुपयोगी चरित्र सुनाकर समय नष्ट किया गया, वरन उसकी अंतरात्मा यही विचार करे कि इसे सुनने से उसे उपयोगी, आवश्यक, ज्ञानवर्धक एवं प्रकाश की ओर उन्मुख करने वाली सामग्री मिली। ऐसी कथाएं ही अब कितनी अपनी उपयोगिता के आधार पर जन आकर्षण का आधार बन सकती हैं और उन्हीं से धार्मिक उत्कर्ष का प्रयोजन पूरा हो सकता है। अमुक पुस्तक पढ़ लेने मात्र से अब कथा प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। अस्तु प्राणवान कथा प्रसंग होना चाहिए। साथियों, इसी क्रम में आपको पुस्तक का आखिरी पृष्ठ पढ़कर सुनाएंगे। अगले वीडियो में पृष्ठ 23 से विषय सुधार की नितांत आवश्यकता। सुनते रहिए कुछ अच्छा, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।